Hello learners, hello students. My name is Yash and welcome back to SSC Point. In our last sessions, we had completed the use of article the with proper nouns, common nouns, and in today's session, what we have to do? We have to continue the use of article the with abstract nouns, material noun, and with proper nouns. ये session थोड़ा छोटा होने वाला है, so be on it. So let us start, guys. So what we have to do? We have to understand the use of article the with. Article David, abstract nouns. First of all, let me change the color of the pen because I always forget it. Give me a moment. I should choose this one. Okay. And I think we should continue. We have to do what we have to do with the use of article the with abstract nouns, material nouns, okay, and pronouns. जैसे कि I told you in the beginning that this session is not very long. Okay, if you compare it with the previous sessions. So आज का सेशन जल्दी ही खत्म हो जाएगा. So let us continue. Because ज्यादा यूज नहीं है आर्टिकल दा के विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कंक्रीट नाउन्स बिकॉज दे आर वेरी व्हाट सिमिलर. तो अब क्या करना है इसमें द यूज ऑफ आर्टिकल द इन केस ऑफ abstract and material nouns. First of all, let me remind you what are abstract and material nouns. When I taught you nouns, I told you that abstract nouns are those nouns which we cannot touch, smell, hear, and what see. राइट एंड मटेरियल नाउन के बारे में आई लेट यू नो कि मटेरियल नाउन्स कौन से होते हैं. मटेरियल नाउन्स आर दोज नाउन्स व्हिच आर द नेम्स ऑफ मटेरियल एंड वी हैव द सब कैटेगरीज इन मटेरियल नाउन्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक वंस. तो अब इसी को देख लेते हैं कि भाई क्या करना है आर्टिकल दा में. हमें यूज ऑफ आर्टिकल दा में देखो पहले ही चार सेंटेंसेस आप देख लो, उसके बाद आई विल लेट यू नो कि भाई मतलब मैं बताना क्या चाहता हूँ कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन का मतलब क्या है विद आर्टिकल दा. पहला सेंटेंस है द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर. ओके, ये सेंटेंस करेक्टेड हो गई. द वाटर ऑफ दैट वेल इज पॉल्यूटेड. पहले का मतलब क्या हो गया, जो वो रिंग है उसका जो गोल्ड है सोना है, वो प्योर है. और इसका मतलब क्या हो गया, जो वेल है उसका जो पानी है वो पॉल्यूटेड हो गया है. और आई वुड हैव रिटन ओवर देयर कॉन्टामिनेटेड हो गया है. द लाइफ वी लिव्ड वाज हार्ड. ओके, सो जो हमने लाइफ जी है, जिंदगी जी है, वो हार्ड थी. द ऑनेस्टी ऑफ दिस ऑफिसर कैन नॉट बी डाउटेड. ठीक है, all the four sentences are correct. Okay, there is no doubt in this. अब यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये ऊपर के सेंटेंसेस तो सही हो गए बट जस्ट हैव अ ग्लांस एट दी सेंटेंसेस. व्हाट यू हैव टू सी, मैंने वही सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटेरियल नाउन लिए हैं. गिव मी अ मोमेंट. नाउ माय दिस पोजीशन इज फिक्स्ड. मैंने वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटेरियल नाउन लिए हैं जो कि इन सेंटेंसेस में है. इन सेंटेंसेस और इन सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, आई विल लेट यू नो. अब देखो यहाँ पे मैंने गोल्ड की बात करी है और यहाँ पे मैंने गोल्ड की बात करी है. अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई यहाँ पे गोल्ड से पहले आर्टिकल द का यूज कर दिया, सही है. मैंने इस सेंटेंस में बोला द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर. आई एम स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि भाई जो गोल्ड है पर्टिकुलर रिंग का, ओके, वो क्या है, प्योर है. एंड इट इज नॉट व्हाट, देयर इज नो मिलावट इन द गोल्ड. अब इस केस में क्या है, गोल्ड इज प्रेशियस. ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे ही सही है. मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता द गोल्ड इज प्रेशियस. अब मैं इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, लेट मी टेल यू. इस वाले गोल्ड से पहले आर्टिकल दा सही है, लेकिन इससे पहले एक गलत हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, आई यूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नो नो, दिस इज द मटेरियल नाउन, है ना, ये मटेरियल नाउन हो गया. तो इफ आई यूज ओवर हियर द यू मटेरियल नाउन, ओके, इस केस में जो मैंने मटेरियल नाउन का यूज किया है वो कोई जनरल पर्पस के लिए नहीं किया है. मैंने ये यूज जो किया है ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल की तरह यूज किया है, लाइक वो डेली एग्जाम्पल्स. लेकिन इस केस में ऐसी बात कर रहा हूँ गोल्ड को लेके जो उस गोल्ड या उस मटेरियल नाउन से रिलेटेड है एंड विच इज जनरल, विच इज कॉमन इन ऑल द पीपल. मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि जो सोना है वो सबके लिए ही खड़ा है, मतलब प्रेशियस है ना, कीमती है. लेकिन इस केस में मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ. आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द रिंग आई हैव, और पर्टिकुलरली इन दी एग्जाम्पल. तो जब भी हम मटेरियल नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज जनरल पर्पसेस के लिए करते हैं, वी डू नॉट हैव टू यूज आर्टिकल द, वी हैव टू रिमूव इट. बस यही एग्जांपल, यही इसका रूल है. छोटा सा स्लाइड में यही बताया हुआ है मैंने, और ये इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ ऐसे सेंटेंसेस में यूज किए गए हैं जिसका जो पर्पस है वो प्राइमर है, ओके, प्राइमर सॉरी प्राइमरी है. प्राइमरी मीन जो जनरल है,
ओके, अगर उस तरीके से यूज किया गया है तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। बट इफ इट इज नॉट प्राइमरी, प्राइमरी एग्जाम्पल नहीं है और जनरल एग्जाम्पल नहीं है, तो आर्टिकल द का यूज आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये जो बात है ना, ये सारे पब्लिक पे लागू नहीं होती है। ये पर्टिकुलरली उस रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ विच आई हैड और आई हैव, और पर्टिकुलरली इन दिस सेंटेंस वी हैव लोकेटेड दी वर्ड रिंग। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में हमने सभी की बात करी है जितने भी गोल्ड है दुनिया के अंदर। तो ये क्या हो गया, एक प्राइमरी एग्जाम्पल हो गया, जनरल एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे द वाटर ऑफ दैट वेल इज पॉल्यूटेड, यहाँ पे वाटर से पहले आर्टिकल द लगा दिया, सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वाटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर प्राइमरली। ओके, जनरली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर। जनरल स्टेटमेंट क्या होगी वाटर के लिए, जैसे ये वाटर इज फ्रेश, ये सब पे लागू होता है। इट इज अ जनरल स्टेटमेंट। लेकिन ये सब पे लागू नहीं हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दैट वेल जिसका पानी पॉल्यूटेड है, तो आर्टिकल द लग जाएगा वाटर से पहले। बट दिस स्टेटमेंट अप्लाइज टू एवरीबडी, तो जो भी स्टेटमेंट सबको अप्लाई होगी तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। तो वाटर इज फ्रेश होगा, ना कि द वाटर इज फ्रेश। जैसे यहाँ पे गलत हो गया ना, द गोल्ड इज प्रेशियस, ये गलत हो गया। द लाइफ वी लिव्ड वाज हार्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइफ, लाइफ ऑफ आवर्स, है ना, जो हमारी लाइफ है, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइफ ऑफ आवर्स, आवर लाइफ। ओके, तो ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो गई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडीज लाइफ, है ना, सबकी लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ प्राइमरी पर्पस स्टेटमेंट, है ना, इट इज नॉट अ जनरल स्टेटमेंट। तो यू कैन यूज आर्टिकल द विद लाइफ। अब यही लाइफ को अगर मैं इस सेंटेंस में उठा के रख देता हूँ तो आर्टिकल दा नहीं लगाऊंगा। व्हाई? बिकॉज लाइफ इज हार्ड एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी। जो लाइफ होती है वो सबके लिए हार्ड होती है, किसी के लिए इजी पीजी नहीं होती। एवरीबॉडी हैज टू डू हार्ड वर्क, राइट, व्हेन एनीबॉडी हैज टू अचीव समथिंग। तो सबके लिए, सबको हार्ड वर्क और सबको परेशानियां झेलनी पड़ती है लाइफ में, तो ये सबके ऊपर लागू हो गई है। सो दैट इज व्हाई आई कैन नॉट यूज आर्टिकल द विद लाइफ, विद द वर्ड लाइफ। लाइफ इज व्हाट? Life is abstract noun, and you cannot touch life. You cannot touch abstract nouns. I told you the trick how you have to remember the definition. How you have to identify an abstract noun in a particular sentence. अब इस केस में क्या है? The honesty of this officer cannot be doubted. अब इस केस में क्या है, जो ऑनेस्टी है उससे पहले आर्टिकल द का यूज क्यों किया है? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑनेस्टी ऑफ ओनली वन पर्सन, दैट इज एन ऑफिसर, है ना, केवल एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, एक पर्सन की ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग दिस वर्ड ऑनेस्टी फॉर एवरीबडी। बट आपने ये वाला स्टेटमेंट तो हमेशा सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सो इट अप्लाइज टू एवरीबडी। सो दैट इज व्हाई आई कैन नॉट यूज। आपने देखा भी नहीं होगा ऑनेस्टी से पहले द यूज होते हैं, बिकॉज इट इज अ जनरल स्टेटमेंट विच अप्लाइज टू एवरीबडी, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन के केस में आर्टिकल द का यूज आप कब करोगे? जब वो स्टेटमेंट जो होगी जनरल नहीं होगी, ओके, स्पेसिफिक होगी, आर्टिकल द का यूज यू कैन यूज, है ना, आर्टिकल द का आप यूज कर सकते हो इफ द स्टेटमेंट्स आर स्पेसिफिक इंक्लूडिंग द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड व्हाट मटेरियल नाउन्स। आई होप यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट। अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओहो, ज्यादा आगे हो गया। ठीक है, इन केस ऑफ फ्रेजेस बिगिनिंग विद प्रोनाउंस, देखो आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस आपने बहुत देखे होंगे लाइफ में। वन ऑफ माई फ्रेंड, या ऐसा भी देखा होगा, वन ऑफ द, वन ऑफ द वॉट, वन ऑफ द मेंबर्स, या कुछ भी लगा लो आगे, है ना, ये मेंबर्स है, कुछ भी लगा लो। तो ये जो होता है ना, ये उस कुछ फ्रेजेस होते हैं, और भी देखे होंगे, जैसे आपने देखा होगा गुड डील ऑफ, है ना, या गुड के डील के बाद क्या लगा लो, नंबर लगा लो, है ना। अब प्लेंटी ऑफ भी होता है, अब प्लेंटी ऑफ, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिसमें क्या होता है, यू विल फाइंड व्हाट, यू विल फाइंड प्रपोजिशन ऑफ, है ना, कुछ ऐसे फ्रेजेस यू विल फाइंड इन इंग्लिश ग्रामर एंड व्हाइल रीडिंग स्टडिंग एटसेट्रा। तो अब इस केस में मैं क्या बात कर रहा हूं, जब भी आर्टिकल द का आप यूज करोगे, कैसे करोगे इन फ्रेजेस में, इन फ्रेजेस में आप कैसे यूज करोगे? कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसमें क्या होता है, शुरुआत में आपको प्रोनाउंस मिलेंगे, ये वही सारे प्रोनाउंस आई हैव मेंशन इन माय स्लाइड्स, ऑल द प्रोनाउंस यू विल एवर फाइंड, यू कैन सी इन माय स्लाइड, ओके, व्हिच यू कैन आल्सो यूज योरसेल्फ, तुम यूज कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ ऐसे प्रोनाउंस है। मोस्ट का मतलब पता, आई होप यू नो, ऑल, मेनी, एट, ईदर, नीदर, ईच, एंड
द मेजॉरिटी, सम, फ्यू, इन सबका मतलब आपको पता होना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी बेसिक एंड कॉमन एंड यू हैव टू यूज इट इफ यू स्पीक इन इंग्लिश। द फ्यू, अच्छा, इन दोनों के बीच में यू मस्ट नो द डिफरेंस, डिफरेंस पता होना चाहिए एंड इफ यू डू नॉट नो, डू नॉट वरी, आई विल बी टेकिंग दिस सेशन अहेड। ये वैसे मैं एडजेक्टिव्स में कराता हूँ, सो आई विल बी लेटिंग यू नो इफ यू डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन अ फ्यू एंड द फ्यू। एक और होता है फ्यू, उसमें भी डिफरेंस होता है। अच्छा, ये भी तो है, ये भी तो है, हाँ दिख गया। नन हो गया, वन थर्ड हो गया, और कुछ भी किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। वन फोर्थ हो गया, वन थर्ड हो गया, वन फिफ्थ हो गया, अ हाफ। ठीक है, ये क्या है, प्रोनाउंस के एग्जांपल्स है। ओके, मैं अब क्या बताना चाहता हूँ कि प्रोनाउंस को लेके कुछ फ्रेजेस ऐसे बनते हैं, जैसे अब मैं बताने वाला हूँ। उसमें आर्टिकल दा का यूज कैसे होगा, आई विल लेट यू नो। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। एक एवरी भी होता है ना। मैंने यहाँ पे एवरी इसलिए नहीं लिखा बिकॉज एवरी कभी भी इनकी तरह अकेला यूज नहीं होगा। एवरी के साथ या तो वन होता है या बड़ी होता है। ठीक है, तो इसलिए एवरी का यूज ऐसे मैंने यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, जब भी प्रोनाउंस आप यूज करते हो यू कैन यूज इट, बट आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो इन अ पर्टिकुलर फ्रेज लाइक ओवर हियर यू कैन सी ऑफ, फिर आर्टिकल द आता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन वर्ड से पहले, इन प्रोनाउन से पहले ऑफ का यूज कर दो। ऑफ के बाद आर्टिकल द का यूज करना बहुत जरूरी है, थर्ड नंबर पे आर्टिकल द आएगा। ठीक है, आपने जब भी ये फ्रेज देखा होगा वन ऑफ द मेंबर्स या इस तरीके से वन के साथ जो स्टार्ट होता है प्रोनाउन वन के साथ, उसमें हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा। यू कैन नॉट इग्नोर आर्टिकल द, हमेशा मिलेगा आपको बिकॉज इट इज अ रूल, इट इज द स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इस तरीके से यू हैव टू यूज इट। उसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है कि इनके बाद एक नाउन आता है जो कि प्लूरल फॉर्म में होता है हमेशा। आप ऐसे नहीं लिख सकते वन ऑफ द, वन ऑफ द व्हाट। एक तो ये मेरे को एकदम से एग्जांपल याद नहीं आते जब पढ़ाता हूँ। वन ऑफ द मेंबर्स ही मैं देख लेता हूँ। आप ऐसे नहीं बोल सकते वन ऑफ द मेंबर, आपको इसको प्लूरल फॉर्म में करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज द रूल। ठीक है, अगर वहां पे मेंबर्स नहीं होगा और मेंबर होगा या सिंगुलर फॉर्म होगा तो वन का मतलब ही क्या रह गया? वन का मतलब तो वन है ही, है ना। तो वन जो होगा वो प्लूरल में से एक होगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। ठीक है, तो इस केस में आपको प्लूरल नाउन लगाना है हमेशा। आर्टिकल दा के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा एंड उसके बाद क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगी। और सिंगुलर वर्ब भी हो सकती है यहाँ पे, डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, आई विल लेट यू नो, आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी हो सकती है एंड सिंगुलर वर्ब भी हो सकती है। इट विल डिपेंड हाउ यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोनाउन इन द फ्रेज इन द बिगिनिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं सिंगुलर वर्ब कब आएगी, प्लूरल वर्ब कब आएगी। आई हैव मेंशन्ड, आई हैव यूज्ड सम एग्जांपल्स इन द स्लाइड, नेक्स्ट द स्लाइड। ओके, सो यहाँ पे अब देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स, आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो, यहाँ पे वही मैंने जो आपको पिछली स्लाइड में बताया है उसी के एग्जांपल्स दिए हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास द एग्जाम्स। मैंने आपको बताया यू कैन यूज द प्रोनाउन मोस्ट, मैंने यूज कर लिया। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ मोस्ट। ऑफ का प्रपोजिशन का यूज करूंगा, उसके बाद एक आर्टिकल द का यूज करना ही करना है। ठीक है, आर्टिकल द के बाद, अच्छा, मोस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लूरल, प्लूरल नाउन। व्हाई? बिकॉज मोस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे या बहुत या, हाँ, इसी तरीके से हिंदी बनेगी। डिपेंड्स हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द, उसके बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन इफ आई एम यूजिंग द वर्ड द प्रोनाउन मोस्ट। ठीक है, मोस्ट का मतलब ही एक से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल क्या आएगा? नाउन आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, है ना, प्लूरल ही वर्ब आएगी। लेकिन कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसमें प्लूरल वर्ब नहीं आती, जैसे यही मैंने लिख दिया वन ऑफ द स्टूडेंट्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के बाद जो वर्ब आएगी ना वो सिंगुलर फॉर्म में होगी। सपोज इज आएगा, आर नहीं आएगा। Why? Because ये जो phrase है ये ऐसा ही है। We are talking about the one person, one student. So that is why you have to use the verb accordingly. ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे तो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगा दी। ठीक है, लेकिन इस केस में ये फ्रेज होता है। ठीक है, ये एकदम चेंज क्यों किया आई डू नॉट नो। ठीक है, ये फ्रेज होता है वन ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों लगेगी, प्लूरल क्यों नहीं लगेगी? बिकॉज सिंगुलर वर्ब जो है ना वो वन को दिखा रही है, वर्ब इज सिंगुलर। ठीक है, वन के केस में ऐसा नहीं होता है बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द वन अमंग मैनी स्टूडेंट्स, सो दैट इज व्हाई यू विल यूज द वर्ब फॉर द सिंगुलर प्रोनाउन दैट इज वन। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हैव इसलिए लगा है क्योंकि मोस्ट है, मोस्ट का मतलब ही एक से ज्यादा होता है, तो यू कैन नॉट यूज द सिंगुलर वर्ब। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड द एग्जाम्स, कि भाई बहुत सारे या ज्यादा से ज्यादा बहुत बच्चों ने क्या कर दिया है, एग्जाम को पास कर लिया है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला अ फ्यू ऑफ द जॉब सीकर्स रिसीव देयर डिजायर्ड पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब इस केस में क्या है, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, है ना, ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ।
ऑफ द जॉब सीकर्स। अब इस केस में आर्टिकल द तो लगाओगे ही ऑफ के बाद, ठीक है। ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, बिकॉज जो कुछ होगा, अ फ्यू जो होता है वो एक से ज्यादा होता है ना। अ फ्यू क्या होता है, एक से ज्यादा होता है, ठीक है। तो अ फ्यू अगर एक से ज्यादा होगा, जो कुछ होगा, है ना, तो वो जो है उसके लिए वो एक से ज्यादा होगा, तो दैट इज वाई जॉब सीकर्स, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, रिसीव्ड देयर डिजायर्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे तो पास्ट की फॉर्म लगी है, तो पास्ट फॉर्म में ऐसा देखना नहीं होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, तो वर्ब की केवल सीधा सेकंड फॉर्म लगा दो, है ना। हमें पास्ट टेंस में सोचना नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, बिकॉज एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, दैट इज व्हाट, वर्ब की फॉर्म सेकंड। अब उस केस में, इस केस में क्या है थर्ड वाले में, मोस्ट ऑफ द ब्रेकफास्ट। अब देखो आ गया ना, अब देखो यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द ब्रेकफास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रेकफास्ट। इस केस में ये क्या है, काउंटेबल है, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू यूज प्लूरल। लेकिन इफ यू आर यूजिंग मोस्ट, ठीक है, विद अनकाउंटेबल नाउन, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज अ सिंगुलर वर्ब, बिकॉज breakfast is what, breakfast is singular, sorry, uncountable, ठीक है। And I told you that you have to use article, no, you have to use a singular verb with all the uncountable nouns, है ना। uncountable noun हमेशा singular verb के साथ आते हैं। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई बहुत सारा जो ब्रेकफास्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया अमंग द पुअर, ठीक है। अब तुम्हें पता है यहाँ पे मोस्ट है, यहाँ पे मोस्ट है, लेकिन इस केस में प्लूरल वर्ब क्यों आई, बिकॉज यहाँ पे कैंडिडेट्स है विच इज काउंटेबल एंड प्लूरल। लेकिन इस केस में ये क्या, ब्रेकफास्ट है विच इज अनकाउंटेबल। तो ब्रेकफास्ट के साथ यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन आता है उससे भी आर्टिकल पहले आर्टिकल द ही लगता है। ऐसा नहीं है कि केवल प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल द लगेगा, सिंगुलर नाउन से पहले भी, या जो वो होता है क्या कहते हैं, सिंगुलर नाउन तो आएगा ही नहीं, सिंगुलर नाउन तो आएगा ही नहीं, है ना। इस तरह के फ्रेजेस में सिंगुलर नाउन नहीं आएगा, दो ही तरह के नाउन आएंगे। अगर काउंटेबल होगा तो प्लूरल नाउन, और अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल आ जाएगा, लेकिन आर्टिकल द दोनों के साथ लगता है। तो आर्टिकल द लग गया अनकाउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन जो वर्ब आएगी वो ब्रेकफास्ट के लिए है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बहुत सारा ब्रेकफास्ट, बहुत सारा हो, कम ब्रेकफास्ट हो, या ज्यादा ब्रेकफास्ट हो, या कम ब्रेकफास्ट हो, वो ब्रेकफास्ट है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। यू कैन नॉट काउंट ब्रेकफास्ट, सो दैट इज वाई यू कैन नॉट यूज आर्टिकल, यू कैन नॉट यूज प्लूरल वर्ब। चाहे अनकाउंटेबल ज्यादा हो या कम हो, वो अनकाउंटेबल ही रहता है। सो उसके साथ एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, दैट इज सिंगुलर, तो दैट इज व्हाई आई पुट सिंगुलर वर्ब ओवर हियर। तो वो उसके लिए क्या आ गया, ब्रेकफास्ट आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड ये इतना ही था, तो मुझे बताना था स्पेसिफिकली, बिकॉज इसके बाद जो हम कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो आर्टिकल द जो है एडजेक्टिव एडवर्ब्स के लिए है। तो नाउन्स के साथ जो यूज है आर्टिकल द का, दैट हैज बीन कंप्लीटेड। सो दैट इज व्हाई ये शॉर्ट सेशन था। व्हाई, बिकॉज मेरे को आपको बताना था कि भाई आर्टिकल द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी यूज होता है, मटेरियल के साथ भी होता है, प्रोनाउन के साथ जो फ्रेजेस बनते हैं उनके साथ भी वी यूज आर्टिकल द, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेशंस वी आर टेकिंग अहेड, उनमें हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज विद एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। उसके बाद सम नो यूजेस ऑफ आर्टिकल द वो भी होते हैं, एंड देन नो रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल था। बहुत सारी चीजें हैं अभी, फैक्टर्स वी हैव, तो हमें आगे धीरे धीरे कवर करना है, एंड हो जाएगा सब कुछ, नो इश्यूज। और इसके अलावा कुछ नहीं है, बस हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।